हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंशिया ब्रेंडी। एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स एनजीके 2023 के फर्स्ट एपिसोड में स्वागत है। हमने 2021 में 2022 में भी एग्रीकल्चर करंट अफेयर एपिसोड्स कवर किए थे और 2023 का ये फर्स्ट एपिसोड है। एंड नेचुरली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द कम्पिटिटिव एग्जाम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर। तो आज की डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट पॉइंट है, हु हैज चेन्नईज ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ा एरोस्पेस पार्टनर्ड विथ टू बूस्ट एग्रीकल्चर ड्रोन्स। चेन्नई का एक ड्रोन स्टार्टअप है गरुड़ा एरोस्पेस, तो उन्होंने किसके साथ पार्टनरशिप किया एग्रीकल्चर ड्रोन को प्रमोट करने के लिए? इसका राइट आंसर है आपका बी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो रिसेंटली जो गरुड़ा एरोस्पेस है, जो कि एक चेन्नई का स्टार्टअप है, उन्होंने पार्टनरशिप किया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ ताकि वो एग्रीकल्चर में ड्रोन्स को बूस्ट कर सके। और इसके लिए जो किसान पुष्पक स्कीम है, उन्होंने लोन भी लिया है ताकि वो 150 गरुड़ा एग्री किसान ड्रोन्स डेवलप कर सके। और ये जो गरुड़ा एरोस्पेस है, ये 1 लाख यूथ्स को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग भी दे रहा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, पूसा JG16 इज ए न्यूली डेवलप्ड वैरायटी ऑफ डैश टोरेंट ड्रॉट। पूसा JG16 जो है एक रिसेंटली डेवलप्ड वैरायटी है IRI के द्वारा, और ये वैरायटी जो है वो ड्रॉट के लिए टोरेंट भी है। तो ये किसकी वैरायटी है? तो पूसा JG16 जो है दैट इज द वैरायटी ऑफ चिकपी। आप देख सकते हैं जो पूसा JG16 वैरायटी है, ये रेजिस्टेंस है, फ्यूजेरी बिल्ट के लिए भी रेजिस्टेंट है और स्टन डिजीजेस के लिए भी रेजिस्टेंट है, राइट। और इसके साथ साथ ये जो वैरायटी है शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी है, जिसका यील्ड पोटेंशियल अगर हम देखें तो 210 पर हेक्टेयर है, राइट, अंडर द ड्राउट स्ट्रेस कंडीशंस में। तो इसका मतलब ये ड्राउट टॉलरेंट भी है, ड्राउट कंडीशन के लिए सुटेबल वैरायटी है, फ्यूजेरी बिल्ट के लिए भी रेजिस्टेंट है और स्टन डिजीज के लिए भी रेजिस्टेंट है। और ये जो पूसा JG16 है, ये किसने डेवलप की है? जो ICR का इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, IRI न्यू दिल्ली ने, उन्होंने पूसा JG16 को डेवलप किया है किसके साथ कोलैबोरेशन करके? जो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय है जबलपुर में, और राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय है ग्वालियर में, और इक्रीसेट पतनचेरू हैदराबाद में। तो इनके साथ मिलके IRI ने जो वैरायटी डेवलप की है पूसा JG16, जो कि फ्यूजेरी बिल्ट के लिए रेजिस्टेंट है, स्टन डिजीजेस के लिए भी रेजिस्टेंट है और आपका ड्राउट के लिए सुटेबल वैरायटी है। ड्राउट कंडीशन में भी आपको 2 टन पर हेक्टेयर का यील्ड मिलेगा। और ये जो वैरायटी है इट विल एनहांस द प्रोडक्टिविटी जो सेंट्रल जोन्स का जो ड्राउट प्रोन एरिया है, जैसे कि मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, सदर्न राजस्थान का एरिया है, महाराष्ट्र एंड गुजरात के एरिया है, जहां पे वो ड्राउट प्रोन एरिया है, तो उन एरिया के लिए जो वैरायटी है वेरी मच सुटेबल है, राइट। पूसा JG16 वैरायटी जो है ये कैसे डेवलप की गई है? पूसा JG16 वैरायटी जो है डेवलप की गई है बाय यूजिंग जीनोमिक असिस्टेड ब्रीडिंग टेक्निक के द्वारा, राइट। जिसमें कि क्या किया गया है, जो ड्राउट टॉलरेंट जीन्स हैं वो इंटोग्रेस किए गए हैं JG16 वैरायटी में। कहाँ से? जो ICC 4958 लाइन है इसके, तो पूसा JG16 में जो ड्राउट टॉलरेंस वाले जीन्स है कहाँ से इंटोग्रेस किए गए हैं? ICC 4958 लाइन से, राइट। ये जो ड्राउट टॉलरेंट ट्रांसफर ऑफ दिस वैरायटी इट वाज कंफर्म्ड थ्रू द नेशनल लेवल टेस्टिंग बाय ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोग्राम ऑफ चिकपी। और इसके बाद ये जो पूसा JG16 है इसको टेस्ट भी किया गया ड्राउट टॉलरेंस के लिए जो एक्रिप प्रोग्राम है उसके अंडर, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है, न्यू इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम अप्रूव्ड इन जनवरी 2023 बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इज। अभी रिसेंटली जनवरी मंथ में 2023 में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नई इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम जो है वो लॉन्च की है। वो कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है आपका बी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, राइट। तो आप देख सकते हैं कि जो कैबिनेट कमेटी हेडेड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी, दे हैड अप्रूव्ड न्यू इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम। नई इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम को लॉन्च किया है फॉर प्रोवाइडिंग फ्री फूड ग्रेन। फ्री फूड ग्रेन दिया जाएगा किसको? टू अंत्योदय अन्न योजना एंड प्राइमरी हाउस होल्ड बेनिफिशरीज। जो अंत्योदय अन्न योजना है और प्राइमरी हाउस होल्ड बेनिफिशरीज है उनको दिया जाएगा फ्री फूड ग्रेन, राइट। और इस स्कीम को कब रोल आउट किया गया? 1 जनवरी 2023 को ही इसको स्कीम को रोल आउट कर दिया गया है, लॉन्च कर दिया गया है। और ये जो नई स्कीम है इसका नेम क्या है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, राइट, PMGKAY। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू स्कीम, ये जो स्कीम है नई, इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो 1 जनवरी 2023 को ही स्टार्ट हो गई है। और ये बेनिफिट करेगी मोर देन 80 करोड़ पुअर एंड पुअरेस्ट ऑफ द पुअर पीपल, राइट। और ये जो इंटीग्रेटेड स्कीम है ये स्ट्रेंथन करेगी जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है 2013 का,
जो हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है 2013 का, उसको स्ट्रेंथन करेगी। कैसे? इन टर्म्स ऑफ एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड, ताकि सबको फूड मिले, अफोर्डेबिलिटी ऑफ द फूड, सबको फूड जो है एक अफोर्डेबल प्राइस में मिले, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड ग्रेन पर द पुअर, स्पेशली पुअर्स के लिए एक्सेसिबल हो फूड, अफोर्डेबल हो और अवेलेबल हो पुअर्स के लिए, राइट। तो नेचुरली बात है जो एनएफएसए है तो 2013 का, उसको ये स्ट्रेंथन करेगी इसकी, ठीक है। और फॉर द इफेक्टिव एंड यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, एक इफेक्टिव और यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन हो जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है हमारा 2013 का, उसके लिए जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, इट विल सबस्यूम द 2 सब्सिडी स्कीम्स ऑफ, मतलब कि जो 2 सब्सिडी स्कीम्स हैं डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की, उनको सबस्यूम करेगी, मर्ज करेगी। एक कौन कौन सी? एक तो फूड सब्सिडी टू एफसीआई, और दूसरी है फूड सब्सिडी फॉर डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट स्टेट्स डीलिंग विथ प्रोक्योरमेंट, एलोकेशन एंड डिलीवरी ऑफ फूड ग्रेन्स टू द स्टेट्स अंडर एनएफएसए, राइट। और इसके लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, दे विल स्पेंड मोर देन 2 लाख करोड़ स्पेंड किए जाएंगे 2023 में ही एज ए फूड सब्सिडी अंडर द एनएफएसए की स्कीम के अंडर, राइट। जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके अंडर 2023 में 2 लाख करोड़ जो है वो स्पेंड किए जाएंगे फूड सब्सिडी के लिए, राइट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है which railway station awarded Eat Right Station with a 5-star rating certification by the FSSAI in January 2023? अभी रिसेंटली इन द मंथ ऑफ जनवरी 2023 में इंडिया में कौन सा रेलवे स्टेशन है जिसको 5 स्टार ईट राइट स्टेशन की सर्टिफिकेशन मिला है? जिसका राइट आंसर है आपका बी, वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन, राइट। तो आप देख सकते हैं जो इंडियन रेलवे में जो वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन है उसको 5 स्टार ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेशन मिला है। किस पर्पज के लिए? फॉर प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी न्यूट्रिशियस फूड टू पैसेंजर। तो ये जो सर्टिफिकेट दिया जाता है 5 स्टार ईट राइट स्टेशन जो है, ये दिया जाता है उन रेलवे स्टेशन को जहाँ पे रेलवे स्टेशन पे हाई क्वालिटी फूड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पैसेंजर्स को, राइट। और ये जो सर्टिफिकेशन है ये कौन देता है? एफएसएसएआई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राइट। एफएसएसएआई जो है ये सर्टिफिकेशन देता है ईट राइट स्टेशन, राइट, टू द रेलवे स्टेशन एडहेरिंग टू स्टैंडर्ड फूड स्टोरेज एंड हाइजीन प्रैक्टिसेस। एक तो हाइजीन प्रैक्टिसेस मेंटेन करते हैं ऐसे रेलवे स्टेशन, और जो एक क्वालिटी फूड जो है वो देते हैं पैसेंजर्स को, राइट। द ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन इज अवार्डेड बाय एफएसएसएआई, राइट। ये जो ईट राइट सर्टिफिकेशन है एफएसएसएआई देता है किसको? टू द रेलवे स्टेशन को, जो कि सेट करते हैं बेंचमार्क इन प्रोवाइडिंग सेफ एंड होलसम फूड टू द पैसेंजर्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, द 5 स्टार रेटिंग जो है ये क्या इंडिकेट करती है? इट इंडिकेट फुल कंप्लायंस विद द स्टेशंस टू एंश्योर सेफ एंड हाइजीनिक फूड इज अवेलेबल टू द पैसेंजर। अगर ये 5 स्टार रेटिंग मिल जाती है, आप देख सकते हैं इस तरह से जो वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को ये सर्टिफिकेट मिला है, 5 स्टार रेटिंग सर्टिफिकेट मिला है एफएसएसएआई के द्वारा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, राइट। और ये 5 स्टार दिए गए हैं, ईट राइट स्टेशन का ये सर्टिफिकेट दिया जाता है, राइट। और ये 5 स्टार रेटिंग यही इंडिकेट करती है कि इस स्टेशन पे एक हाइजीनिक और क्वालिटी फूड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है फार्मर्स को, राइट। और ये जो सर्टिफिकेशन है दिस इज द पार्ट ऑफ द ईट राइट इंडिया मूवमेंट। ईट राइट इंडिया मूवमेंट का एक पार्ट है जो कि एक लार्ज स्केल एफर्ट है बाय द एफएसएसएआई के द्वारा ही टू ट्रांसफॉर्म द कंट्रीज फूड सिस्टम टू एंश्योर सेफ, हेल्दी एंड सस्टेनेबल फूड फॉर ऑल इंडियाज, राइट। और इसके अलावा जो दूसरे रेलवे स्टेशन कौन कौन से हैं जिनको ये 5 स्टार ईट राइट स्टेशन वाला सर्टिफिकेट मिल चुका है? एक तो है आपका आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन जो कि दिल्ली में है, देन छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो कि मुंबई में है, देन मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन जो वो भी मुंबई में है, देन बड़ोदरा रेलवे स्टेशन, और एक है आपका चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन, एंड देन भोपाल रेलवे स्टेशन। तो ये सभी रेलवे स्टेशन को ये ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेशन मिल चुका है एफएसएसएआई के द्वारा। और अभी रिसेंटली कौन से स्टेशन को दिया गया? वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को दिया गया है 2023 में। Okay, next point is VR1009 is new variety of dash by Angraud. तो VR1009 जो है वो किसकी नई वैरायटी है? दिस इज द न्यू वैरायटी ऑफ फिंगर मिलेट की वैरायटी है, राइट। तो आप देख सकते हैं कि फिंगर मिलेट की जो ये VR1009 वैरायटी है, इट हैज बीन प्रपोज्ड टू बी नेम्ड, इसका नेम क्या रखा जाएगा? गोस्थनी, ठीक। ये जो वैरायटी है गोस्थनी वैरायटी के नेम से जानी जाएगी बिकॉज इट इज सुटेबल टू रेन फेड खरीफ एंड इरिगेटेड रबी सीजन के लिए। तो खरीफ में रेन फेड कंडीशन के लिए सुटेबल है और रवि में इरिगेटेड कंडीशन के लिए सुटेबल है ये जो वैरायटी है VR1009। इसके अलावा और भी बहुत सारी वैरायटीज डेवलप की गई हैं आचार्य NG रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा,
जैसे कि फिंगर मिलेट में हमने डिस्कस के लिए VR 1009 है, फॉक्सटेल मिलेट में आपका SIA 3159 है, राइस में MTU 1318 है, देन राइस में MCM 103 भी है। उस तरह ब्लैक ग्राम हो गया, ग्रीन ग्राम हो गया, फिर चिकपी हो गया, ग्राउंडनट हो गया, इनमें वराइटीज डेवलप की गई हैं आचार्य NG रंगा के द्वारा, राइट, आचार्य NG रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा, राइट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है डैश रैंक सेकंड इन द कंट्री इन एवरेज मंथली इनकम पर एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड। अब कौन सी स्टेट जो है इंडिया में सेकंड रैंक पे है इन टर्म्स ऑफ एवरेज इनकम, किस बेस पे, एवरेज मंथली इनकम पर एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड, राइट। इसका राइट आंसर है आपका बी, पंजाब। तो आप देख सकते हैं कि एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट जो मेघालय है, इंडिया में मेघालय टॉप करता है अक्रॉस द कंट्री। पूरे इंडिया में फर्स्ट रैंक पे कौन है, मेघालय है। किस चीज के लिए, विद एवरेज मंथली इनकम पर एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड। एवरेज मंथली इनकम पर एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड में जो एवरेज मंथली इनकम है वो सबसे ज्यादा कौन सी स्टेट में है, मेघालय में है, राइट। तो वहां पे आप देख सकते हैं जो एवरेज मंथली इनकम है एक एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड की वो है 29,348 रुपीज, राइट। और सेकंड रैंक पे आता है पंजाब, जिसका कि एग्रीकल्चरल जो आपका मंथली इनकम है, एवरेज मंथली इनकम है पर एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड पंजाब में है 26,000 के पास, राइट। देन पंजाब को फॉलो करता है हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, J&K, राइट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज द ग्लोबल स्टेटस ऑन ब्लैक सॉइल्स रिपोर्ट लॉन्च रिसेंटली बाय। अभी ग्लोबल स्टेटस ऑन ब्लैक सॉइल एक रिपोर्ट लॉन्च की गई है फर्स्ट टाइम, तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च की है ग्लोबल स्टेटस ऑन ब्लैक सॉइल रिपोर्ट, जिसका राइट आंसर है आपका FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अब देख सकते हैं जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, अभी रिसेंटली वर्ल्ड सॉइल डे सेलिब्रेट किया गया था 5 दिसंबर को, राइट, दिसंबर 2022 में। तो वर्ल्ड सॉइल डे कल सेलिब्रेट किया जाता है 5 दिसंबर को, राइट। तो उन्होंने लॉन्च किया ऑन द वर्ल्ड सॉइल डे पे ग्लोबल स्टेटस ऑन ब्लैक सॉइल, राइट। जिसका मतलब कि जो ब्लैक सॉइल्स हैं उन्होंने ये मेंशन किया कि दे आर एट ग्रेटर रिस्क देन एवर ड्यू टू द क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से, बायोडाइवर्सिटी लॉस की वजह से और लैंड यूज चेंज की वजह से। तो इस रिपोर्ट के हम कुछ की पॉइंट्स देखते हैं। FAO की अगर हम बात करें, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन है, ये कब स्टेब्लिश हुआ था, 16 अक्टूबर 1945 को। तो 16 अक्टूबर 1945 को ही हम वर्ल्ड फूड डे भी सेलिब्रेट करते हैं, और FAO के 195 मेंबर कंट्री हैं। अब अगर हम ब्लैक सॉइल्स के की पॉइंट की बात करें, तो ब्लैक सॉइल्स जो हैं they have the inherent fertility of black soils make them the food basket for many countries and are considered essential to the global food supply। तो ब्लैक सॉइल्स की जो इनहेरेंट फर्टिलिटी है, तो उनकी जो एबिलिटी है, तो बहुत सारी कंट्रीज में आपकी ब्लैक सॉइल पाई जाती हैं, स्पेशली अगर हम बात करें यूरोप हो गया, यूरेशिया वगैरह हो गया, राइट। तो हम कह सकते हैं कि ब्लैक सॉइल जो हैं एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं एसेंशियल फूड सप्लाई के लिए, राइट। और ब्लैक सॉइल हैव द पोटेंशियल टू प्रोवाइड 10% ऑफ द टोटल सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन। तो जो टोटल सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है, उसका जो 10% जो है वो ब्लैक सॉइल के पास पोटेंशियल है उतना कि वो इतना सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन सिक्वेस्ट कर सकती हैं, राइट। तो ब्लैक सॉइल्स दे हैव द पोटेंशियल टू प्रोवाइड कितना परसेंट, 10% ऑफ किसका, टोटल सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का ग्लोबली इफ दे रिसीव प्रॉपर अटेंशन। अगर हम ब्लैक सॉइल्स को प्रॉपर अटेंशन दें तो जो 10% ऑफ द टोटल सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है ग्लोबली, वो अकेले ब्लैक सॉइल्स कर सकती हैं। अगर हम बात करें ग्लोबली, तो यूरोप एंड यूरेशिया दे हैव द हाईएस्ट पोटेंशियल एट ओवर 65%, राइट। तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल इसमें किसके पास है, यूरोप एंड यूरेशिया के पास, कितना, 65% से भी ज्यादा। और लैटिन अमेरिका और कैरिबियन की बात करें तो वहां पे 10% पोटेंशियल है उनके पास कि सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन को सिक्वेस्ट्रेशन करना है बाय ब्लैक सॉइल के द्वारा। ब्लैक सॉइल्स की अगर हम बात करें पास की, तो ब्लैक सॉइल जो है दे वर होम टू 2.86% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, राइट। तो वर्ल्ड की हम कह सकते हैं 2.86% जो पॉपुलेशन है वो उनका होम जो ब्लैक सॉइल्स के ऊपर ही है, राइट। एंड दे हैड 17.36% ऑफ द क्रॉपलैंड। तो क्रॉपलैंड का, वर्ल्ड का जो टोटल क्रॉपलैंड है उसका 17.36% जो है वो ब्लैक सॉइल्स पे ऊपर ही है, राइट। देन 8.05% ऑफ द ग्लोबल सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन स्टॉक, राइट, एंड 30.06% ऑफ द सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन स्टॉक ऑफ ग्लोबल क्रॉपलैंड का। अब ब्लैक सॉइल की बात करें तो ब्लैक सॉइल जो होती हैं वो रिच होती हैं किसमें, आयरन में, लाइम, कैल्शियम में, पोटाशियम, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम में। बट जो ब्लैक सॉइल्स होती हैं वो डेफिशिएंट होती हैं कौन से न्यूट्रिएंट में, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस में डेफिशिएंट होती है। अब स्टेटस की बात करें करंटली, तो करंटली ब्लैक सॉइल्स आर
ये रिपोर्ट में मेंशन किया गया कि ब्लैक सोइल जो है बहुत रैपिडली जो है वो लूज हो रही है, अपना जो उनका सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का जो एबिलिटी है वो उसको लूज कर रही है, राइट। जिसका मतलब कि द ब्लैक सोइल्स आर क्विकली लूजिंग देयर सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन स्टॉक को लूज कर रही है, एंड उन्होंने दे हैव लॉस्ट 20 to 50% ऑफ देयर ओरिजिनल एसओसी स्टॉक। और अभी तक 20 to 50% जो सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन स्टॉक है ब्लैक सोइल्स का वो लॉस हो चुका है विद द कार्बन बीइंग रिलीज्ड। और इसमें क्या हो रहा है, एक्चुअली सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन जो है वो लॉस हो रहा है ब्लैक सॉइल का, और वो कहाँ जा रहा है कार्बन, वो सारा कार्बन जो है एटमोस्फेयर में जा रहा है, मोस्टली किस फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, जो कि क्या कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग को एनहांस कर रहा है, राइट। अब इसका मेन रीजन क्या है, एक तो लैंड यूज में चेंज आया है, अनसस्टेनेबल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हम फॉलो कर रहे हैं, और एक्सेसिव यूज कर रहे हैं जो हमारे एग्रोकेमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, राइट। तो ये सभी चीजें जो रिस्पॉन्सिबल हैं कि जो हमारा ब्लैक सॉइल का जो एसओसी स्टॉक है, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन स्टॉक जो वो कंप्लीटली लॉस हो रहा है, 20 to 50% हम ऑलरेडी लूज कर सके हैं, और वो जो है एनवायरमेंट में रिलीज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, और नेचुरली वो ग्लोबल वार्मिंग को एनहांस कर रहा है, राइट। तो नीड ऑफ आर क्या है भी, हमें जो है ब्लैक सोइल्स को प्रिजर्व करना पड़ेगा। कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, बाय नेचुरल वेजिटेशन ऑन द ब्लैक सोइल्स, जैसे कि हम ग्रासलैंड, फॉरेस्ट एंड वेटलैंड एरिया को बढ़ाएं ब्लैक सोइल के ऊपर, एंड अडॉप्टिंग सस्टेनेबल सॉइल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को हम फॉलो करें, राइट। ओके, नेक्स्ट इज, तो लास्टली जो आज का जीके टुडे का मेन पॉइंट्स हैं करंट अफेयर में अगर हम बात करें, तो अभी रिसेंटली जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर से अवार्ड किया गया है। किसने दिया है, बाय इंडिया यूके अचीवर ऑनर्स इन द लंदन में। किस चीज के लिए, फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ में कंट्रीब्यूशन के लिए। ओके, सेकंड पॉइंट इज, अभी रिसेंटली कौन सी कंट्री ने अनाउंस किया है कि वो इरेज कर देंगे ब्रिटिश मोनार्क को अपने बैंक नोट से, तो ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया ने रिसेंटली अभी ये अनाउंस किया है कि वो ब्रिटिश मोनार्क को अपने बैंक नोट से इरेज कर देंगे कंप्लीटली, बाय रिप्लेसिंग द लेट क्वीन एलिजाबेथ टू इमेज। इसमें क्या करेंगे, जो क्वीन एलिजाबेथ टू थी इमेज, उनकी जो इमेज थी, उनका जो $5 का नोट था उसके ऊपर वो जो उनकी इमेज है उसको रिमूव कर देंगे, किस चीज के साथ, विद ए डिजाइन ऑनरिंग इंडिजिनस कल्चर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, इंडिया विल बी इनवाइटेड एज द फोकल कंट्री एट द मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर इन 2025 में। अभी रिसेंटली जो स्पेन के एम्बेसडर हैं, ठीक है, टू इंडिया में जो स्पेन के एम्बेसडर हैं जोस मेरिया, उन्होंने ये अभी कहा है कि 2025 में इंडिया जो है, इंडिया को इनवाइट किया जाएगा एज ए फोकल कंट्री, जो 2025 में मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर होना है। तो मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर 2025 में होगा, उसमें इंडिया को फोकल कंट्री इनवाइट किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन विल कम बाय दिसंबर 2023 ऑन हेरिटेज रूट्स। तो अभी रिसेंटली ये अनाउंस किया गया कि भारत की जो पहली हाइड्रोजन ट्रेन है, राइट, सो वो चालू हो जाएगी कब, दिसंबर 2023 में, मतलब इस साल के एंड तक भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन स्टार्ट हो जाएगी। तो गोइंग ग्रीनर एंड मोर सस्टेनेबल टुवर्ड द एनवायरनमेंट, जो इंडियन रेलवे इज इंट्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रिक ट्रेन्स टू द 8 हेरिटेज रूट्स इन द कंट्री बाय दिसंबर 2023, राइट। तो ग्रीनरी को देखते हुए, एनवायरनमेंट फ्रेंडली देखते हुए, राइट, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए, एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए, जो इंडियन रेलवे जो है वो इंट्रोड्यूस करेगा हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक ट्रेन्स ऑन द 8 हेरिटेज रूट्स पे इंडिया में बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। स्टे ट्यून्ड विद शिनशाई ब्रांडी। जय हिंद।